कि आरबीआई की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है, चवन्नी छापों के ऊपर कैसे नकेल कसी जा रही है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और अन्य तरीके से भी आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं, इनका ही यमराज तो ये बैठा ही है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अगर आपकी 2-4 ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं या भगवान ना करे होने वाली हैं, तो ये चवन्नी छाप कुत्तों को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये लोगों के साथ अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, यहां तक कि गिरबान पकड़ने के कॉलर पकड़ने तक भी लोगों को तार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, साथियों मैं आ रहा हूं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं सिलीगुड़ी में, या आप सिलीगुड़ी के आसपास कहीं भी रहते हैं वेस्ट बंगाल में। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता। फिर आपका लोन 50,000 का, 50 लाख का, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का, डज नॉट मैटर के 500 करोड़ का या 50,000 करोड़ का आपका लोन है, जितना मर्जी अमाउंट कम है ज्यादा है, अमाउंट डज नॉट मैटर। कोई भी आपकी सोशल इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये आजादी देता है कि आप स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सके और अपनी जीविका का अर्जन कर सके, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा के साथ कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 ने आपको राइट्स दिए हैं। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक आप जाके रह सकते हैं, रेंट पे रह सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। पहले धारा 370 थी, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदनी बाहर के आदमी के लिए अलाउड नहीं थी। अब मोदी साहब ने धारा 370 भी हटा दिया, अब आप जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी खरीद के रह सकते हैं। मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना सारे देश के किसी कोने में आप लगा सकते हैं। आपको किसी भी वहां पे कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो देश है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि कानून ने आपको अधिकार क्या दिया है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है। आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो संविधान ने आपको दिया, उनको तोड़ा जा रहा है। किस कारण से? भाई लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, इस कारण से। और अगर आप डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जिसका नाम डिसेंट एडवाइस है, इस पे तो मैं 2,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अमरदीप कादियान के नाम से हमारी आईडी है, डिसेंट एडवाइस के नाम से हमारा पेज है। आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो डिसेंट एडवाइस 0001 के नाम से पेज है। मौज पे देख रहे हैं तो डिसेंट एडवाइस के नाम से पेज है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे देश पे जिस पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस ना हो। हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जा रहे हैं। हमने आज तक 2,500 वीडियो में कभी ये नहीं बोला हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। नो, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिंदगी के अंदर कुछ कीमत डाल रहे हैं। यही कारण है कि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ते जा रहे हैं। आप अपने राइट्स और अधिकार जान ले, डर आपका खत्म हो जाएगा। चवन्नी छाप कुत्ते कुछ नहीं है, सौदा कुछ नहीं है, जीबी रोड के दलने हैं भिखमंगे, सौदा ही कुछ नहीं है। इनकी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगाओ कुत्तों की, अगर ये बकवास कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ ऊंची आवाज में भी बात कर रहे हैं, गाली गलोच अपशब्द बोलना तो बहुत बड़ी बात है।
इनकी रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, आपके घर मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने में आ रहे हैं, पुलिस को फोन करें, सीधा पुलिस को बुलाएं और इनको अरेस्ट करवाएं। क्योंकि पुलिस को भी पता है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। अरे भाई, कोई भी पुलिस वाला है, सबसे छोटी पोस्ट जो पुलिस की होती है वो कांस्टेबल की होती है। अगर कोई कांस्टेबल भी है पुलिस में, किसी भी स्टेट की पुलिस में, अरे भाई पुलिस वाले ऐसे नहीं बनते, इनको कानून की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बेसिक पढ़ाई इनको आती है, इनको पढ़ाई करके ही ये पुलिस में लगे हैं। अरे कानून की तो पालना करवाने का काम है इनका, तो कानून इनको पहले पढ़ाया गया है ना कि कानून है क्या, जब ही तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, उसकी पालना करवाएंगे, अदरवाइज कैसे करवाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो उस पुलिस वाले को भी पता है, अगर वो पुलिस वाला किसी कारण दबाव प्रभाव से उनकी शिकायत आपकी नहीं ले रहा, उनके खिलाफ FIR नहीं कर रहा, तो आप ठाके SSP साहब के पास पेश हो जाओ और कंप्लेंट रजिस्टर करवा दो, पर्चा दर्ज हो जाएगा। नहीं तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, 499-500 में मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं इनके खिलाफ। आपको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, इनको जेल का प्रावधान है। एन उठाई गए चवन्नी छापों को पता नहीं ना कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भिखमंगे पहले ही अनपढ़ है, 5वीं चौथी फेल है, स्कूल में कब घोड़े गए तो है नहीं, 10वीं 12वीं नेशनल ओपन स्कूल दिल्ली से कर रखी है इन्होंने। खुद को अपने आप को ही एडवोकेट समझ रहे हैं, अपने आप को ही वकील समझ रहे हैं, अपने आप को ही हाई कोर्ट का वकील समझ रहे हैं, अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट का वकील समझ रहे हैं। आजकल तो जज भी समझने लग गए हैं भिखमंगे अपने आप को। आपको ये अपने आप ही सोचते हैं कि मैं अपना केस अपने आप ही कोर्ट में जाकर लड़ लूंगा। इनको बेरी की दुकान का पता नहीं है भिखमंगों को। इनका इनसे डरे घबराए नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब तो RBI की भी गाइडलाइंस आ चुकी है, क्योंकि वैसे आम आदमी को नहीं पता, पिछले साल अगस्त में RBI ने बैंकिंग अम्बुड्समैन बना दिया सारे देश के लिए। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक NBFC कंपनी काम कर रहे हैं, और किसी की भी कंप्लेंट, कोई भी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तो सारे देश के लिए एक बैंकिंग अम्बुड्समैन है। और उसकी क्या कंप्लेंट कैसे करनी है, अरे गूगल कर ले यार, 1 मिनट में आ जाएगा। आप उसके इनके खिलाफ मेल से भी, अपनी जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है बैंक में, उससे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। रिटर्न में चिट्ठी के द्वारा, पत्री के द्वारा आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीफोनिकली भी इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कैसे? 14448 14,448 नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं आप। सबसे पहले यहां बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट करने का फायदा क्या है, आपको प्रॉफिट क्या है सबसे ज्यादा? एक तो आपको किसी वकील की फीस नहीं देनी, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, और 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन आएगा, फैसला आएगा वहां से। 1 महीने के अंदर जो डिसीजन आएगा, अगर वो आपके हक में आ गया, आपकी फेवर में आ गया, तो बैंक NBFC कंपनी को आदेश देंगे, जो वो ऑर्डर आएगा वहां से उस बैंक NBFC कंपनी को ऊपर इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा, उसको मानना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आपके खिलाफ आ गया, अपोजिट आ गया आपके, तो आपके पास राइट्स हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी जा सकते हैं। आपका रास्ता बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने बंद नहीं किया, लेकिन बैंक NBFC कंपनी का रास्ता बंद कर दिया है। अगर आपके फेवर में आ गया, 99% आपके हक में ही फैसला आएगा, क्योंकि ग्राहक ज्यादातर सही होता है। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नोटिस आ रहा है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपका बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएंगे, आपको PO घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा आपको कोर्ट के द्वारा। तब आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, और उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ेगा जहां पे इन्होंने चेक बाउंस का केस किया। लेकिन डरे घबराए नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये काम होगा, अगर इग्नोर नहीं करेंगे, बेल करवा लेंगे, जमानत करवा लेंगे, तो मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगते हैं। और ये कंपाउंडेबल है, ये जो केस है समझौता योग्य है, इसमें कभी भी मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते, कभी मर्जी आप इसमें सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये सेटलमेंट ही करना चाहते हैं, केस आपके ऊपर करना ही नहीं चाहते, तो इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा हथियार है,
जिसको इतनी जल्दी चलाते नहीं, चला दिया तो डरे घबराए नहीं, अपनी बेल करवा ले। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी कितनी फीस होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप अपनी बेल करवा सकते हैं।